हेलो फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोना स्टडी हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्थ एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन का एक सिंपल सा मीनिंग हमें वन वर्ड में याद करना है कि हेल्थ एजुकेशन डज नॉट मीन टू डेवलप ओनली हेल्थ नॉलेज बट ऑल्सो हेल्थ हैबिट। बस इतना इसका मीनिंग हमें याद करना है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा वो, इतना डिटेल में जाने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ एमिनेंट स्कॉलर्स जो आए उन्होंने हमें कुछ डेफिनेशंस दी, जैसे कि जो डॉक्टर थॉमस वुड्स थे उनका व्यू था हेल्थ एजुकेशन को लेके कि हेल्थ एजुकेशन इज द सम ऑफ एक्सपीरियंसेस विच फेवरेबली इन्फ्लुएंस हैबिट्स एटीट्यूड्स एंड नॉलेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ। डेफिनेशंस तो याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को। नेक्स्ट इज आर ई ग्रोथ्स व्यू। आर ई ग्रोथ्स व्यू से आए तो उन्होंने बोला कि हेल्थ एजुकेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नोन अबाउट हेल्थ इनटू डिजायरेबल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी बिहेवियर पैटर्न बाय मींस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। देखिए इसमें कुछ कीवर्ड्स गिवन हैं जिन्हें मैंने पेन से हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि ट्रांसलेशन, अबाउट हेल्थ, डिजायरेबल इंडिविजुअल, कम्युनिटी बिहेवियर एंड मींस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। कुछ कीवर्ड्स हम भी बना सकते हैं अपने मन से और उन्हें बनाकर फिर एक डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक भी कई बार काम कर जाती है क्योंकि कई डेफिनेशन इसमें ऐसी होती हैं, क्योंकि बहुत सारी एक ही टॉपिक को लेकर बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, तो वो हमें अचानक से याद नहीं हो पाती, एट द मोमेंट याद नहीं हो पाती। तो उन्हें याद करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप उसमें से पहले कुछ कीवर्ड्स छांट लीजिए, उसके बाद उन्हें जॉइन करके आप उन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने बोला कि हेल्थ एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर दैट इज कंसर्न विद प्रमोटिंग हेल्दी बिहेवियर। उसके बाद डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन ने बोला कि हेल्थ एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन विच इफ फॉलोड एनेबल्स अस टू मेंटेन हेल्थ। देखिए हमने अलग अलग स्कॉलर्स के व्यूज़ देखे हेल्थ एजुकेशन। तो चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में। देखिए पहला पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। इनकी हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हेल्थ एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग फिजिकल डिफेक्ट्स। यानी कि अगर किसी की बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटीज डिफेक्ट्स हैं तो उनके करेक्शंस कैसे हो सकते हैं और उन्हें डिस्कवर करने में हेल्थ एजुकेशन हमारी हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट है, इट प्रमोट्स डिजायरेबल हेल्थ हैबिट्स। डिजायरेबल हेल्थ हैबिट्स प्रमोट करता है हम लोगों के बीच में, जैसे कि हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत है, हाइजीनिक फीडिंग, वेरियस क्लासरूम हैबिट्स, ये सब वो डेवलप करता है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन को बेटर बनाता है और डेवलप करता है गुड रिलेशन अमंग बिटवीन स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे, टुवर्ड्स नॉलेज रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीजेस। हेल्थ एजुकेशन सिर्फ एक ऐसा मीन्स है जो कि हमारी हेल्प करता है डिसीजेस को कंट्रोल करने में और उन्हें प्रिवेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स फर्स्ट एड ट्रेनिंग। फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है चिल्ड्रन को, या और भी, जैसे अगर चिल्ड्रन, टीचर्स, वेरियस, मतलब पूरी कम्युनिटी में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कैसे होती है उसके बारे में भी इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ। हेल्थ के बारे में अवेयरनेस फैलाना, ये काम भी हेल्थ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है और इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है इस चीज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट सेफ्टी एजुकेशन। सेफ्टी एजुकेशन के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, यानी कि सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं अगर कहीं फायर लगती है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कहीं पे शॉक लगता है, कहीं पे पॉइजन की वजह से कोई मतलब कुछ सफ़र कर रहा है, ये स्टेयर कैसे से कोई गिर जाता है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, साइंस लेबोरेटरीज में, इन सब के बारे में हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट ऑल द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं उनके बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। तो देखिए न्यूट्रिशन का मतलब हो गया सिंपली कि न्यूट्रिशन यानी कि एक ऐसा कोई फूड का कंस्टिट्यूएंट जो कि हमें हेल्दी रहने में हेल्प करे। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमिलेट्स फूड एंड यूजेस इट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। या फिर एक डेफिनेशन इसकी ये भी हो सकती है कि न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विद हेल्थ। न्यूट्रिशन फूड की एक ऐसी साइंस है जो कि हेल्थ के रिलेशनशिप के बारे में हमें बताती है और हमें हेल्दी रहने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? सबसे पहले बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें कि जो भी हम एडिबल्स इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में उसमें सारे एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हैं या नहीं है, वो बैलेंस डाइट डिसाइड करती है। जैसे कि एक ऐसी डाइट जिसमें कि सारे फूड के कंस्टिट्यूएंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, सब करेक्ट प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है, ये बैलेंस डाइट जो है हमारी वो डिसाइड करती है। In other words, balanced diet is that diet which is considered of various constituents of food in accurate and appropriate quantity and quality according to the requirement of individual. बैलेंस डाइट हमारी हेल्प करती है कि सारे जितने भी हम कंस्टिट्यूएंट्स अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं वो सब एक प्रॉपर, एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में और एक्यूरेटली हमारी बॉडी में जाएँ जिनकी एक इंडिविजुअल को ज़रूरत है। नेक्स्ट है हमारा कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? देखिए बैलेंस डाइट में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए प्रोटीन्स, प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियस से लिया गया है और इसका मतलब होता है द बेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम फूड स्टफ्स। प्रोटीन एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जिसमें कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए, और ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब का भी एक कंस्टिट्यूएंट है, तो इसीलिए इसे नाइट्रोजनस फूड भी बोला जाता है प्रोटीन को।
अब प्रोटीन के दो सोर्स होते हैं, पहला होता है एनिमल सोर्स और दूसरा होता है वेजिटेबल सोर्स, यानी कि एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। अब हमें पता है एनिमल प्रोटीन हमें कैसे मिलता है, यानी कि जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है उसे बोलते हैं एनिमल प्रोटीन, जैसे कि जो मिल्क से, मीट से, फिश, इन सब चीज़ों से जो मिलता है हमें वो होता है एनिमल प्रोटीन। और वेजिटेबल प्रोटीन यानी कि जो हमें पल्सेस से, वेजिटेबल, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, ड्राई फ्रूट, इन सब चीज़ों से जो हमें मिलता है वो होता है वेजिटेबल प्रोटीन। नेक्स्ट आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केमिकल कंपोजिशन से बना है। कार्बोहाइड्रेट्स एक फ्यूल की तरह हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं और ये फैट्स की फॉर्मेशन में, ये अब देखते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स जो होते हैं वो भी एक कंपाउंड है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोजिशन से फैट जो है वो बना हुआ है। फैट के भी सोर्सेस टू टाइप्स के होते हैं, एनिमल सोर्सेज और वेजिटेबल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज यानी कि जो हमें एनिमल से मिलते हैं, यानी कि घी, बटर, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। वेजिटेबल सोर्सेज यानी कि जो हमें ड्राई फ्रूट्स, फूड ग्रेन्स और कॉटन सीड, सोयाबीन, कोकोनट वगैरह से जो मिलते हैं वो होते हैं वेजिटेबल सोर्सेज। नेक्स्ट इज वाइटामिन्स। वाइटामिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बैलेंस डाइट का, जस्ट लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और अगर हम किसी भी विटामिन में लैक कर जाते हैं तो वो हमें काफ़ी सारी डिसीज़ेस फिर अटैक कर सकते हैं हम पे, इसलिए विटामिन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डाइट। विटामिन्स जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं वो ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं फैट में, यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। सेकंड हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं और ये होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। नेक्स्ट हमारा, अब जैसे कि हम देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन ई। विटामिन ई को डॉक्टर मैकैलम ने डिस्कवर किया था और ये तब येलो कलर का पाया गया था, ठीक है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, एंजीरोफ्लेथेमिया। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से स्किन भी ड्राई हो सकती है और लाइनिंग्स भी आ सकती हैं स्किन पे, और टीथ जो होते हैं उनकी ब्राइटनेस लूज हो सकती है, वो येलो हो सकते हैं। किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं जनरली। और विटामिन ए पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करने लग जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, अगर उसकी डेफिशिएंसी होती है तो, मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से पॉइजनस सब्सटेंस डेवलप होने लग जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। विटामिन ए के सोर्सेज इसमें दिए हैं घी, मिल्क, कर्ड, एग यॉक, फिश, टमाटो, पपाया एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी वाइट और ऑर्डरलेस होता है और ये कलेक्टेड होता है, ये बॉडी को हेल्प करता है कलेक्ट करने में कैल्शियम को एंड फॉस्फोरस को। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकते हैं, एल शेप टीथ, सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स, ये सब हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से। और इसके सोर्सेज होते हैं कि एग यॉक, फिश, सनलाइट, वेजिटेबल्स, कॉड लिवर, ऑयल, मिल्क, क्रीम, बटर, टमाटो, कैरेट एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जनरली कुछ मतलब ऐसी इसकी कोई बहुत रेयर डेफिशिएंसी होती है, किसी में डेफिशिएंस होता नहीं है वैसे, पर अगर जेनेटिक होता है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वेट लॉस हो सकता है उसका, और ये प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में होता है मोस्टली, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। और अब इसके सोर्सेस होते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, किडनी, लिवर, हार्ट, कॉटन सीड, स्प्राउट्स, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा विटामिन के। विटामिन के डेराइव किया गया है एक वर्ड पॉपुलेशन से, जिसका मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड की क्लॉटिंग हो सकती है और अनीमिया भी हो सकता है। इसके सोर्स होते हैं कॉलीफ्लावर, स्पिनच, कैबेज, टमाटो, पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी 3, 4, 5, 6, 7 पार्ट्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के। पहला है विटामिन B1 और थायमिन, और दूसरा है हमारा विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, तीसरा हमारा विटामिन B3 और नाइसिन। नेक्स्ट इज हमारा विटामिन B5 और पैनोथेनिक एसिड। नेक्स्ट इज हमारा विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अगला था हमारा विटामिन सी। इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिसीज़ हो सकती है और ये वाउंड्स को जल्दी हील करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस डाइट के, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी में भी इनकी बहुत सिग्निफिकेंट इनका रोल होता है। अब देखते हैं इसमें बहुत टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। पहला आ गया हमारा कैल्शियम हमारी हेल्प करता है टीथ की फॉर्मेशन में और बोन्स की फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस, ये भी हमारी टीथ और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज हमारा आयरन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आयोडीन हो सकता है और ये थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, ये बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बना के रखता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम, जो कि अगर वीक मसल जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं तो बॉडी एक्टिव नहीं रह पाती, इसीलिए पोटेशियम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी से कॉन्स्टिपेशन, स्लीपनेस, डिक्रीज हार्ट रेट और काफ़ी सारी डिसीजेस हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फर, ये नेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी से हेयर फॉल और ब्रेकिंग ऑफ नेल्स हो सकता है। नेक्स्ट इज अवर कॉपर, जो कि ये भी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगला हमारा कोबाल्ट, एनीमिया से हमें प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज हमारा जिंक, ग्रोथ ऑफ हेयर में हेल्प करता है। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से पेनफुल मस्कुलर कंट्रैक्शन हो सकता है हमारे हैंड्स और लेग्स में। अगला आता है हमारा फाइबर और रफेज का मतलब होता है हमारा अनडाइजेस्टेड फूड का वो पार्ट जो कि हमारी ह्यूमन इंटेस्टाइन से होती है वो डाइजेस्ट ना कर सकें, तो उसे बोलते हैं रफेज या फाइबर। और इसके सोर्स होते हैं वीट, फ्रेश फ्रूट्स, रूट वेजिटेबल्स, ओट्स, कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ मीट, फिश, ये सब गुड सोर्स होते हैं रफेज और फाइबर के।
नेक्स्ट हमारा है वाटर। वाटर एक एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है बैलेंस डाइट का। हमारे ब्लड में भी 90% वाटर होता है और वाटर हमारी बॉडी में हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन की न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्सक्रीशन में। ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है और ऑलमोस्ट हमारा 2% जो होता है वेट वो वाटर की वजह से होता है पर डे। वाटर एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट और हमारी स्किन को भी मॉइस्ट रखता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। देखते हैं देखिए माल न्यूट्रिशन में क्या होता है। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं या तो वो डाइट में बहुत कम होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिनकी वजह से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब इनसे कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं या कुछ एक्सेस हो जाता है। यानी कि कुछ चीज़ों की तो डेफिशिएंसी हो जाती है और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाती हैं जो कि बॉडी में बैलेंस नहीं बना पाती हैं और इम्बैलेंस कर देती हैं। उसे बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट है हमारा अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन तो है पर वो सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन को बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ओवर न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशन है पर बहुत एक्सेस में, तो उसे बोल देते हैं हम ओवर न्यूट्रिशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है हेल्थ एजुकेशन। टिल देन बाय बाय एंड मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।